हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये कल रात का वीडियो है। मैं अपनी बच्चा के लिए हॉर्लिक्स मतलब बॉर्नवीटा बना के ले जा रही थी। मैंने उसको खाना दिया था और देखिए रोटी सब्जी, देखिए कैसे रोटी को फेंक के सो गया है। तो वही मैं उसको उठा रही थी। उसको हाथ से फ़ोन ले लो ना तो वैसे ही सो जाता है, खाना वगैरह नहीं खा। देखिए इतना गुस्सा कर रहा है ना, मैं उसको खाना दे रही थी तो फिर मैंने बोला लो तुम दूध के साथ खाओ, सब्जी खाना ही चाहिए। देखिए सब्जी छुआ भी नहीं है। तो फिर ये मैं रोटी रख रही थी। मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अभी सुबह का बजने वाला है। देखिए अभी मेरा बाबू जस्ट सोया है तो मैं अभी घर का काम करूँ। काम नहीं हुआ, देखिए बेड भी वैसे ही है। तो अभी सोया है तो अभी मैं काम स्टार्ट करती हूँ। देखिए मेरा रूम का हालत मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया। मेरा बड़ा बेटा चला गया स्कूल क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो वो स्कूल गया है। और मेरे हस्बैंड भी अपने ऑफिस चले गए हैं। और ये मेरा घर एकदम बिखरा पड़ा है बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए बेड का हालत देखिए, कपड़ा और ये बुक्स, मेरा बेटा सारा बुक्स फैला के गया है। ये आयरन वहाँ पड़ा है क्योंकि सुबह मैंने यूनिफॉर्म आयरन किया था। तो मैं ये अब सारा साफ़ करूँगी और फिर आप लोग से मिलूँगी। तो चलिए आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और हाँ, मैं आज ना एक तो ब्लॉग लाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि मेरे क्वालिफ़िकेशन क्या है, मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या जॉब करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग उसको वॉच करिएगा। ओके बाय। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी आप अपना क्वालिफ़िकेशन बताइए, आप कहाँ से पढ़ी हो, कितना पढ़ी लिखी हो। तो मैं बता दूं कि मैंने ना बीएससी किया है और मैंने साथ में बीएड भी किया है। मतलब ये बीएड किसी को पता होगा, जो लोग जानते होंगे, बीएड ना एक तो टीचिंग एग्ज़ाम होता है। अगर जो लोग टीचर बनना चाहते हैं ना उन लोग ये मतलब कोर्स करते हैं। तो ये मैंने किया है। और मैंने कहाँ से किया है अपना बीएससी, तो मैंने किया है वेस्ट बंगाल से, जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है वहाँ से किया है। और ये नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन है इसका। और मैंने अपना मतलब बीएड किया है वो हरियाणा से किया। अब सब कोई मुझे पूछेंगे कि आपने वेस्ट बंगाल से बीएससी और हरियाणा से बीएड क्यों किया है। तो इसका एक रीज़न है, क्योंकि मैं जॉब करती थी। जब मैंने बीएड स्टार्ट किया ना तो मैं जॉब करती थी और मैंने बीएड अपने पैसों से किया था। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो जब मैं मतलब मैं जॉब करती थी तो जॉब में तो आप वीकली 2 दिन ऐसे छुट्टी नहीं ले सकते ना। तो इसीलिए फिर मैंने हरियाणा से किया क्योंकि वहाँ पे था कि आपको मतलब कि बस 6 मंथ में एक बार आना है एग्ज़ाम देने, और जो भी वहाँ पे क्लासेस हो गई वगैरह अटेंड करने के लिए। तो वो मुझे आसान पड़ा तो इसलिए मैंने वहीं से किया है। और मैंने अपना वहाँ पे सोनीपत से मतलब मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया है। और फिर अभी मैंने अपना सीटेट का भी एग्ज़ाम दिया है। तो उसमें भी सॉरी लेकिन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं क्वालिफाई तो नहीं कर पाई। हाँ, लेकिन मेरे 2 मार्क्स से छूट गए। तो नेक्स्ट अभी दिसंबर में एग्ज़ाम होगी ना तो उसमें मेरा सीटेट तो पक्का ही क्लियर मतलब क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो भी मैं दूंगी। तो आप लोग को अपना उसके साथ मतलब गुड न्यूज़ बताऊंगी कि हाँ मैंने क्वालिफाई कर लिया है। और मैं कहाँ से हूँ, तो मैं वैसे तो हूँ यूपी से। मतलब मेरे मम्मी का पापा का जो घर है मतलब पुश्तैनी घर जिसको बोलते हैं वो यूपी में ही है, देवरिया में। और डिस्ट्रिक्ट है वो गोरखपुर के पास। और फिर मेरी जो मम्मी जो है ना वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। तो वो सिलीगुड़ी नाम आपने सुना होगा, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो वहाँ पे थी। तो वहीं रिटायर हो गई तो वहीं पे उन्होंने अपना मतलब वहीं पे सेटल हो गई मतलब भाई भाई के साथ। तो फिलहाल तो मैं वहीं से हूँ। मेरा सारा पढ़ाई वगैरह मतलब सब कुछ वहाँ से ही हुआ है, वेस्ट बंगाल से ही हुआ है। मैंने क्लास 10 अपना दिया है केंद्र विद्यालय से, क्योंकि मेरी मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी तो हम लोग केंद्र विद्यालय के स्टूडेंट हैं। तो वहाँ से मैंने दिया है। और फिर मेरी शादी हो गई थी यहाँ पे झारखंड में। तो फिर मैं यहाँ आ गई और मेरी शादी को 9 इयर्स हो गए हैं। मेरा 8 साल का बेटा एक तो और एक तो 2 साल का। कोई देख के मुझे बोलता है कि दीदी आप लगती नहीं हो, लेकिन हाँ। और मेरी एज किसी ने पूछा है तो मैं हूँ 34 इयर्स की। मैं लगती हूँ क्या 34? हाँ, तो मैं 34 इयर्स की हूँ। और फिर मैं जॉब क्या करती थी, तो मैं तो लॉकडाउन जब लगा था उससे पहले मतलब 2018 से मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था। तो मैं एक लैब में जॉब करती थी एज ए टेक्नीशियन। तो और मतलब कंप्यूटर पे भी करती थी। ऐसे कोई मेरा बेसिक डेजिग्नेशन नहीं था, सारे ही काम मैं करती थी। वो कंप्यूटर से हो या कोई टेस्टिंग हो या फाइल से रिलेटेड, वो सारा काम मैं ही करती थी। और फिर मैंने जॉब क्यों छोड़ा, तो मैंने जॉब इसलिए छोड़ा क्योंकि
लॉकडाउन लग गया था और लॉकडाउन में हम लोग का जॉब तो कंटिन्यू था, लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड को अकेले प्रॉब्लम होने लगी थी बनाने खाने का, तो इसलिए मैं आ गई थी और फिर आ गई, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर यहीं रह गई। और फिर मेरा बाबू छोटा था तो वापस मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया। तो अब मेरा बाबू जब होगा 5 साल 4 साल, जब स्कूल जाने लगेगा तो फिर मैं अपना टीचिंग जॉब स्टार्ट करूँगी। अब मैं लैब वगैरह में नहीं, मैं टीचिंग ही करूँगी, क्योंकि मैंने प्रोफेशनली टीचिंग के लिए ही पढ़ाई की है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं अच्छा टीचर बनूंगी कि नहीं। मेरे फ्रेंड तो बोलते हैं कि दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ाती हो, बहुत अच्छा समझाती हो, तो अब अच्छा टीचर बनोगी। तो मैं देखती हूँ। और फिर चलिए हम आपसे मिलेंगे एक तो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और बाय।